हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि मेरा टॉपिक होगा आज का वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए नए मोबाइल ऐप को देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा या किस संस्था के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप चालू किया गया है, क्योंकि ये सभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन मोबाइल ऐप से आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है सेबी के द्वारा चालू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्त प्रबंध को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनायक बोर्ड के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और सेबी का गठन जो किया गया था आपका 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकपथ मोबाइल ऐप जो है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया है। देखिए इसका उद्देश्य कितना अच्छा रखा गया है कि एमपी के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप चालू किया गया है, इसका उद्देश्य हर राज्य को अपनाना चाहिए। देखिए क्या इसमें है, इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त या टूटी सड़कों को फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। देखिए कितना अच्छा दे दिया गया है कि अगर आपके पास ऑनलाइन है, पीडब्ल्यूडी का नंबर दिया गया होगा या लोकपथ मोबाइल ऐप दिया गया है, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से जो अगर आपके गली में, आपके रोड पे, आपके नियरेस्ट में कहीं गड्ढा है रोड पे और किसी भी प्रकार का सड़क टूटी फूटी हो, तो उसको जो है आप जो है फ़ोटो खींच करके और पूरा वो पे आपका लोकेशन ले लेगा। लोकेशन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को आप शिकायत कर सकते हैं। देखिए ये वाले ऐप जो है पूरा स्टेट को अपनाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं सक्षम ऐप। तो सक्षम ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप चालू किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने की सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो सक्षम ऐप के माध्यम से जो जितने भी 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और 40% अगर विकलांगता है, तो वैसे व्यक्ति जो है सक्षम ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन ही वोट दे सकते हैं। आगे देखते हैं, सार्वजनिक सीविजिल ऐप। सक्षम ऐप हो गया सार्वजनिक सीविजिल ऐप। देखते हैं ये भी जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए है और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सीविजिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए सीविजिल ऐप क्या है, तो अगर किसी भी प्रकार के अगर पार्टियों के द्वारा अगर जो है पार्टियों के द्वारा जो है चुनाव प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको आप वीडियो खींच करके सीविजिल ऐप के थ्रू आप भारतीय निर्वाचन आयोग को सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञान मोबाइल ऐप। तो संज्ञान मोबाइल ऐप जो है रेलवे के द्वारा चालू किया गया है और रेलवे में वो भी तो आरपीएफ के द्वारा चालू किया गया है। और आरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे मोहन यादव। उनका इसका उद्देश्य क्या है संज्ञान मोबाइल ऐप का, तो देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुवादिनी ऐप। तो अनुवादिनी ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना जो है अनुवादिन ऐप का काम है और केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ई साक्षी ऐप। तो ई साक्षी ऐप किसके लिए चालू किया गया है, चालू किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है संसद सदस्य स्थापित क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना है। इस पोर्टल का, इस ऐप का यही सुविधा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ग्राम पंचायत ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार लाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पाट मित्र ऐप। देखिए पाट मित्रों ऐप जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, जो कि जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देना है। नेक्स्ट देखते हैं
सरपंच संवाद ऐप, तो सरपंच संवाद ऐप जो है असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु एवं ग्राम प्रधानों में संवाद करने हेतु इसको बनाया गया है। किसको? तो सरपंच संवाद ऐप को। नेक्स्ट देखते हैं इनकोर ऐप, तो इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। चुनाव प्रबंध है, इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका चुनाव प्रबंध, नामांकन, मतदान संख्या, गणना, परिणाम प्रक्रिया को सरल करने के लिए इनकोर ऐप लागू किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उल्लास ऐप, तो उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा चालू किया गया है और लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराने तथा उसमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट देखेंगे ई सार्स ऐप, तो ई सार्स जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ने की बात किया गया है ई सार्स ऐप के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल को देखेंगे। तो वेब पोर्टल को शुरू कौन कौन से किया गया है? तो देखिए स्वाति पोर्टल, तो स्वाति पोर्टल किसके द्वारा चालू किया गया है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है अजय सूद के द्वारा स्वाति पोर्टल चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है स्टीम मतलब कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सिम्स 2.0 पोर्टल, जो किसके द्वारा चालू किया गया है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। यह पोर्टल जो है स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। तो देखिए SIM 2.0 पोर्टल जो है इस केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है अगर बाहर से जितने भी स्टील आ रहे हैं उसको निगरानी करना है कि किस तरह से स्टील आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसको निगरानी करना है। और जो घरेलू स्टील है उसको बढ़ावा देने की बात किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे निर्माण पोर्टल, तो निर्माण पोर्टल का हो जाएगा आपका केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो देखिए आप जो है इसको समझ करके भूल गए होंगे, समझ करके सोचते होंगे कि इससे रिलेटेड नहीं है, बट इसी से रिलेटेड है ये वाले, क्योंकि जो है निर्माण पोर्टल जो है इसी से रिलेटेड है। इसको चालू किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि कोयला और केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे PM सूर्या योजना जो है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिक मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग 15 लाख तक के समान अवधि तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी इन्हीं लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे एम्पलीफाई 2.0, ये जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना तथा देश भर के शहरों से कच्चे डेटा का केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट देखेंगे सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चालू किया गया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा अदालत परिसर में प्रवेश के लिए अंगूतकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा विदेश में मरने वाले भारतीयों को शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया है ई केयर पोर्टल। ये जो किसके द्वारा चालू किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चैंपियन 2.0 पोर्टल, ये जो है केंद्रीय मंत्रालय MSME मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है MSME को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास करना है। नेक्स्ट देखते हैं संचार साथी पोर्टल, इसका जो है
केंद्रीय केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूकता करना है। किसके माध्यम से? तो संचार साथी पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू किया गया है। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा चालू किया गया है? तो केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। किसके द्वारा? तो सब प्रवाह पोर्टल जो कि आरबीआई के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत तथा अन्य राज्यों के युवाओं के बीच एक पहल चालू किया गया है, युवा संगम पोर्टल, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। तो देखेंगे प्रमुख पहल को कि डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका ऑनलाइन गेमिंग। इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घर घर सोलर पहल। तो घर घर सोलर पहल जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम जो है 1,80,000 रुपये तक का 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसके द्वारा? तो देखिए इसके पोर्टल के द्वारा घर सोलर पहल के द्वारा जो है ये टाटा सोलर पावर सिस्टम के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले इलाके में है। और जो है आपको 1,08,000 रुपये का सब्सिडी प्रदान की जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट पोर्टल हो जाएगा आपका अग्नि पहल। तो अग्नि पहल जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका केंद्रीय व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक संस्थान के साथ मुख्य धारा में लाना जो है अग्नि पोर्टल का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और अग्नि का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। नेक्स्ट देखते हैं मेडटेक मित्र पहल। मेडटेक मित्र पहल जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उसके शोध ज्ञान तर्क आदि को अंतिम रूप देना और उन्हें जो है विनायक मंजूरी दिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए हेल्प पहल। ए हेल्प पहल जो है पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा किया गया है। ये वाले जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए हेल्प पहल जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं को स्वस्थ और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करने तथा उद्देश्य को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं स्किल ऑन व्हील पहल। स्किल्स ऑन व्हील पहल जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा चालू किया गया है। ये अगले 5 वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा गांव मेरा धरोहर पहल। तो ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गाँव में वर्चुअल संस्कृति मानचित्र को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सागर परिक्रमा पहल का 7वां चरण हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका इसकी शुरुआत जो है मडक्कर केरल से की गई है। इसका उद्देश्य जो है संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखेंगे 75/25 पहल। तो देखिए 75/25 पहल जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह रोगों को पीड़ित के स्वास्थ्य की जांच करना तथा उनका जो है मानक देखभाल करने की बात किया गया है। 75/25 पहल ये जो है हो जाएगा आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान के बारे में देखते हैं कि विभिन्न अभियान कौन कौन से हो जाएंगे इसके।
वर्ष 2023-24 में विभिन्न अभियान देखेंगे कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो हो जाएगा आपका न्याय विभाग के द्वारा हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा संविधान के संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की लोकप्रिय बनाना। ये किनके द्वारा चालू किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हच प्ले ट्रू अभियान, इसकी किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा हच प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया था नाडा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, एक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इस अभियान को उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाले बाल मृत्यु को शून्य करना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका माई स्कूल माई प्राइड अभियान, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बदलाव लाना तथा समग्र विकास को बढ़ावा देना। बात की गई है किसके द्वारा? तो माई स्कूल माई प्राइड जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये जो है असम सरकार के द्वारा लाई गई है। इसके अंतर्गत जो हो जाएगा 40 लाख स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हो जाएगा पीएम जनमन अभियान, ये जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। कमजोर जनजाति समूहों के मामले में आने वाले चुनौतियों को समाधान करना तथा पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान जो है नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में इसकी शुरुआत की गई है। नए भारत के लिए नए शिक्षा अभियान जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा चालू की गई है, ब्रह्मा कुमारी जी संस्था के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम, ये जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा सभी गांवों को सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेज जारी करने के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान जो है मेघालय के द्वारा चालू किया गया है। बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट उद्धव, ये जो भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा प्राचीन राजनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रयासों के साथ विलय करना, स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट उद्धव के अंतर्गत जो भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया है। देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सभी तो हम देख लिए, पूरा डिटेल में देख लिए, लेकिन इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आइए उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन अगर वन डे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? तो डायरेक्ट सेबी के द्वारा वन डे एग्जाम में। अगर आप पीसीएस की एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये सभी रिलेटेड हो जाएगा। आपका जितने भी इसका उद्देश्य हो जाएगा उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि पीसीएस में जो है ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इनमें से कौन है, ए और बी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वन डे एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन जो है वीवीआई होता है कि उसमें पूछा जाता है। और ए वाले जो उद्देश्य वाले जो हो जाएगा आपका जो पीसीएस वाले एग्जाम है ज़्यादातर उसमें देखने को मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे होंगे, अगर जितने भी बच्चे हैं वन डे एग्जाम वाले, वो इसको याद करके डेफिनेटली जाइएगा, क्योंकि ये सभी जो है ऐप से क्वेश्चन, पोर्टल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और मिलते ही हैं। ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के रिलेटेड हो जाते हैं वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से डेफिनेटली जुड़िए अपना बेनिफिट उठाइए टेलीग्राम चैनल से। सो इसी तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।